ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, और तुम्हारे बस में कुछ है? तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। अरे लंबरदार इधर से कुंडी लगा दे, हमारी बस में हम कुंडी लगा देंगे, नहीं आने देंगे किसी को, लेकिन आने वाला तो उधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा। यानी जिसके प्रारब्ध में जो चीज है वो उसको मिल ही जाएगी। तुम उसे न रोक सकते हो न उसे भेद कर सकते हो। तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं। कुछ करिए, वो तो उसके प्रारब्ध, उसका प्रारब्ध जब जागेगा तो आपको पीछे एक दृष्टांत दिया था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इसी वजह से तो पिछले कार्यक्रम में आपसे ये कहा था कि परेशान मत हुआ करो। मन का निर्मल होना, बुद्धि का निर्मल होना, चित्त का निर्मल होना, अहंकार का निर्मल होना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होता तब तक गुरु की दया उस पर उतरती नहीं है। मन निर्मल होता है तो ईश्वर की दया उतरती है। केवल मन निर्मल होने पर ही ईश्वर की दया उतर जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्रन। किसने कहा? राम ने। अभी बताया था, नेत्र नेत्र जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश तय नाना। आगे कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, भ्रकुट विलास जास जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। आद्यामा शक्ति जिनकी भौएं ऊपर नीचे हो जाए तो सृष्टि लय भी हो जाए और रचना भी हो जाए। इतना सामर्थ्यवान हमारी जगत माता, और कहां बैठी है? राम बाम दिस, राम की बाईं तरफ वो बैठी है। अंदाजा लगाइए, वो ईश्वर पद के अधिकारी है और उनकी बाईं तरफ वो आदि शक्ति छविनित जगमूला, बाम भाग शोभित अनुकूला। आद्या मां शक्ति बाईं तरफ, मतलब आद्या मां उनकी पत्नी है, और शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना। उनके अंशों से ब्रह्मा विष्णु महादेव ऐसे करोड़ों पैदा होते हैं। जाने कितना बड़ा ब्रह्मांड। जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हो उस पृथ्वी के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पृथ्वी में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पृथ्वी में यानी जिस धरती पर आप रह रहे हो उसी धरती में पानी भरा हुआ है। आज तक के विज्ञान ने 5% जान पाया है कि उस पानी के अंदर कहां क्या है। 95% तो इतना ही नहीं जान पाया कि उस पानी में कहां क्या है। ब्रह्मांड की खोज करते हो, ब्रह्मांड की बात करते हो, ये पराविद्या है। ये इतना बड़ा विज्ञान है, कितने भी ज्ञान बना लीजिए, अंतर की चाल जीवात्मा के ही सामर्थ्य में है। ये ज्ञान अंतर जगत में कहीं भी आपको पहुंचा, और जीवात्मा में छिन जावे छिनाए, उसमें इतनी सामर्थ्य है। एक क्षण में जिस लोक, जिस देश, जिस मंडल में जाना चाहे, छिन क्षण मात्र में वहां जाने की और वहां से वापस आने की इसके अंदर सामर्थ्य है, जीवात्मा के अंदर। उसकी सामर्थ्य ने जब पिंड को पाया तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा काम खत्म। तो जीवात्मा ने आपके पिंड पर बैठकर आंख में देखने की ताकत, कान में सुनने की, नाक में सूंघने की, वाणी में बोलने की, त्वचा में स्पर्श की, जिह्वा में स्वाद की, लिंग गुदा में शरीर की व्यवस्था की सामर्थ्य पैदा कर दी। और जब तक तुम्हारे पास रहा और तुमने उसकी कद्र की, उसे आशा रही कि उसके काम में तुम मदद करोगे, तब तक उसने तुम्हारी हर चीज में पूरी सामर्थ्य भर के रखी। और जब उसकी आशा खत्म होने लगी तो वो भी अपना कलेवर समेटने लगी। जब उसकी आशा खत्म होने लगी तो वो अपना कलेवर समेटने लगी। देखिए कितनी बड़ी बात, उसकी आशा कब खत्म हुई? जब आपके शरीर में सामर्थ्य थी तो उसको आशा थी कि जिस काम का हम वचन देकर आए, आज नहीं तो कल ये जीव उसमें लगेगा, साधन भजन करेगा, और हम जिस काम से आए हैं वो काम सफल हो जाएगा। और जब उसने देखा कि ये मिट्टी मसाला, अभी क्या कहा था, 4 महीने 20 दिन तक ये
मिट्टी मसाले का शरीर था, जीवात्मा ने इसे ऊर्जावान बनाकर इसमें सामर्थ्य पैदा की। उसे जब लगा कि ये मिट्टी मसाले का समय अब खत्म होने की तरफ जा रहा है, ये तो मिट्टी मसाला है, ये तो जहां का तहां चला जाएगा और हमारा काम अधूरा रह जाएगा, तो हमें भी अपना कलेवर समेट लेना चाहिए। जैसे ही आपकी नजर, आपकी देखने की क्षमता कम होने लग जाए, समझ लेना कि अब मिट्टी मसाले से जीवात्मा अपना कलेवर समेटने, देखने में कमी आने लगे, सुनने में कमी आने लगे, शरीर की तमाम सामर्थ्यों में कमी आने लगे, तो समझ लेना कि अब जीवात्मा तुमसे विश्वास खोने लगा। अंतःकरण अपने मन की कर रहा है, अब जीवात्मा को उस पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए उसने अभी से अपना सामान समेटना शुरू। जो चीज तुम्हें दी, आंख में देखने की क्षमता, अरे ले लो वापस, अब ये कुछ आंख से अच्छा देखता ही नहीं। कान में सुनने की क्षमता, कान हमने दिए सुनने की, कान ब्रह्मा जी ने बनाए, सुनने की क्षमता हमने डाली, और ये उससे अच्छा सुनने की चाहत ही नहीं रखता। इसका मतलब समेट ही लो, अब ये काम करता ही नहीं। नाक में सूंघने की, कंठ में वाणी बोलने की, जुबान में स्वाद की, त्वचा में स्पर्श की, इंद्री गुदा में सारी समस्याएं। एक देवी जी कह रही थी, कागड़े पंडित जी खांसी हो गई है, अब हम तो पूजा पाई में आन लायक ना रहे, अब शरीर में सामर्थ्य नहीं हो, खांसी के मारे कपड़ा खराब हो जाए। ये क्यों सही बात? अरे क्यों नहीं हो जाएंगे? तुम संसार को ही समर्पित रहे। तुमने ये सोचा कि कभी अच्छी जगह जाकर अच्छी बात सुने, समझे, शरीर से उस क्रिया को करें। अब खांसते में लघु शंका हो जाती है, अब शर्म लगती है कि हम वहां जाए, कैसे जाए। अरे सारा जीवन इधर खपा दिया तो उधर वाला तो अपना सामान समेटने ही लगेगा, उसको लगने लगा कि अभी हमारे काम का नहीं रहा। तो कितनी चतुराई चालाकी चलोगे आप? यहाँ संसार में चतुराई चालाकी चल सकते हो, उधर तुम्हारी चतुराई चालाकी किसी काम नहीं है। तो कान खोल के सुन लीजिए। इस कार्यक्रम को, दादा गुरु के कार्यक्रम को बरकत का भंडारा कहते हैं। बरकत का भंडारा। इस वक्त जो यहां पहुंचता है उसे इधर भी और उधर भी दोनों तरफ बरकत मिलती है। बरकत किसे कहते हैं? बढ़ोतरी, बढ़ोतरी मिलती है। अब रोते हो, बहुत कमाते हैं लेकिन पूरा नहीं पड़ता। अच्छा, जितना कमाते हो उसमें से परमार्थ में कितना लगाते हो? अब परमार्थ के लायक बचता ही नहीं है। कैसे बच जाएगा? जब कभी लगाया होता तो बच जाता, जब परमार्थ में कभी लगाया ही नहीं तो बचेगा कहां से? और परमार्थ में कब लगता है? परमार्थ में तब लगता है जब परमार्थ के योग्य कमाओगे। परमार्थ के योग्य कमाते नहीं, दिन में गलियां मारते हो और दिन छुपने के बाद कमाई करते हो। परमार्थ की कमाई दोपहरी में की जाती है, डंके की चोट से, खून पसीने, मेहनत और ईमानदारी से। और जो परमार्थ में न जाए ऐसी कमाई तो सब तरह से की जाती है और मालिक उसे स्वीकार नहीं करता। मेहनत, ईमानदारी, खून और पसीने से की हुई कमाई। देखो, प्रेमियों से हाथ जोड़कर पिछली बार भी ये कहा था, ये सेवा एवा अब मत ही लाओ तो अच्छा है। परमार्थ के विचार से तुमने सेवा कभी निकाली नहीं। अब क्या करे, पंडित जी रोज तीसरे दिन भंडारों करता है। अब नान पठाइए कछु तब भेजे कहिए, कोई कछु लाभ तो। और पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया था कि देखो, जहां हमारे अंतःकरण पर प्रभाव पड़ा कि सारा काम खराब हो गया। और आपसे ये कहा था सिर्फ आ जाना और ये सोच कर आना, ये दादा गुरु का बरकत का भंडारा है। एक दाना, एक पाई तो डालनी नहीं है। और इस बार खा पी के और मुझ पे हाथ फेंक के ऐसे ही चले आएंगे। मन भी प्रसन्न, बुद्धि भी प्रसन्न, चित्त भी प्रसन्न, और अहंकार के तो कह नहीं क्या, मौज आ गई साहब, खूब दावत मिली। अरे इतनी प्रसन्नता अगर मन में बिना सेवा डाले और पाए आ जाए तो किसके लिए मन में प्रसन्नता आएगी कि भंडारा दादा गुरु का था। तो गुरु महाराज तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। अरे बच्चा आया, किसी तरह से आया, उसने प्रसाद पाया, मन तो अच्छा हुआ,
बुद्धि तो अच्छी हुई, चित्त तो अच्छा हुआ, अहंकार तो शुद्ध हुआ। अब वो शुद्ध हो गया तो उस पर दया उतरेगी। लेकिन क्या करे पंडित जी, तो तीसरे महीना साल में 7 कार्यक्रम करते हैं। अरे भाई पंडित जी का क्या है, पंडित जी कुछ भी करते ही नहीं। पंडित जी के पास क्या है, गुरु महाराज करते हैं और उसमें तुम सम्मिलित हो जाओ। देखो कैसी बरकत होती, कैसी दया उतरती। बरकत का भंडार है। बरकत कहाँ उतरेगी ये आप समझ लीजिए। तन से, मन से, धन से जो भी समर्पित इधर हो जाओगे, वो चीज शुद्ध होकर थोड़ा होगा, उसी में आपका पूरा बच जाए। आपको रोग, बीमारी, तकलीफ, समस्याएं लेकर किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर समर्पित रहोगे तो, और समर्पित नहीं रहोगे तो जहां का तहां तुम्हें पहुंचाना ही पड़ेगा। अभी बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, इसलिए अब थोड़ा इशारा कर दें। खूब समझ लीजिए, जो दयामय होती है वो अंतःकरण निर्मल होने पर ही होती है। यहाँ 23 मार्च को गुरु महाराज की मौज हुई। उन्होंने कहा बच्चा बड़ा काम है ये, हमारे लिए आशियाना बनाना छोटा काम, और बड़े काम का संकल्प भी बड़ा होता है, इसलिए बड़ा संकल्प करो तब आशियाना बनेगा। और 1 साल से चर्चा, अब क्या मालूम क्या करवाएंगे हुजूर महाराज। तो उन्होंने कहा बड़ा संकल्प करो। आज कितना तारीख है? 24। और संकल्प किस तारीख को हुआ था? 23 को। 9 महीने के बाद अगला दिन आज शुरू। इतने में तो जीव गर्भ में बनकर तैयार हो जाता है। जीव पिंड की रचना करने के बाद जीवात्मा सारी सामर्थ्य पैदा कर देता है इतने समय में। आपके सामने हुआ था। सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हैं तो पड़ोसी की छान छत पर पहुंच जाती है। थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते हैं, और जब सब लोग हाथ लगाते हैं तो उसकी तो उंगली का इशारा ही बहुत हो जाता है। गोवर्धन पर्वत को कहां धारण किया था? कन्नी उंगली पर। लेकिन वहां जितने लोग थे वो क्या कर रहे थे? कोई दोनों हाथ लगाए हैं, कोई लाठी लगाए हैं, और सब जान रहे थे कि ये तो केवल दिखावा है। वो तो उनकी तो कन्नी उंगली, और सबसे कह रहे थे जोर लगाए रखना, हम नहीं जानते गिर जाए, जोर लगाए रखना। अच्छा, आपसे कहने का क्या अभिप्राय है कि जोर लगाए रखना? कहीं भी चित्र मिलेगा उसमें आपको सब मिलेंगे, कोई हाथ से साधे है, कोई लाठी से साधे है, और सब जान भी रहे हैं कि हमारा तो बहाना है, उसकी तो उंगली का इशारा ही पर्याप्त है। कमजोरी पैदा है हमारे अंदर, उनके यहां से तो हर रोज बरकत का ही भंडार है। जितना चाहो उतना पाओ। तो मालिक की जब मौज होती है, जीवात्मा ने जब ये सब कहा तो मालिक ने भी कह दिया। हम कैसे विश्वास कर लें? अब तक जाने कितनी बार मनुष्यों के शरीर को तुम्हें धारण करवाया गया, और हर बार एक ही बात, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन रात। हर बार बात बोली और कभी किया? कभी नहीं किया। तो कैसे विश्वास कर ले? तो मालिक ने विचार कर लिया कि पहले पक्का कर लीजिए। तो रात दिन तुमने रटा और उन्हें लगा कि अब बात पक्की हो गई, और उन्होंने तुम्हारे संकटों को काट दिया, शरीर में आए। अब मालिक ने तो तुम्हारे संकटों को काट दिया। जीवात्मा की बात को सुना, अंतःकरण की बात को सुना, और जीवात्मा ने विचार कर लिया संकल्प तो हमने करवाया था, अंतःकरण ने स्वीकार कर लिया था, और ये उस काम को करना नहीं चाहता, हमारी मदद नहीं करता, संकल्प को पूरा नहीं करता। तो इससे अच्छा है कि हम अपना सामान इससे वापस ले लें। आंख में देखने की ताकत जाने लगी, कान में सुनने की, नाक में सूंघने की, वाणी में आवाज की, जिह्वा में स्वाद की, त्वचा में स्पर्श की, इंद्रिय गुदा में सब ढीले हो गए, और सबकी सामर्थ्य जाती रही। और जब उसने देखा कि अब ये किसी भी तरह से हमारी मदद करना नहीं चाहता, तो वासांस जीर्णान यथा विहाय, जिस तरह से पुराने वस्त्रों को आप उतार कर फेंक देते हो, तुम्हारे इस खोल को उसने उतार कर फेंका और अपनी राह खो लिया। ये तो अच्छी बात है, आप लोगों की बस्तियों में कभी किसी ने शरीर नहीं छोड़ा। कोई मरा तो नहीं है आप लोगों की बस्तियों में? बहुत मरे।
अच्छा, उस मरने वाले से ये पूछा कि तुम्हारे पास आंखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव सब कुछ है, हमें उठकर ये बताओ कि तुम्हारा क्या मर गया? कभी पूछा? क्या चीज मर जाती है? अरे मर नहीं जाती, इस क्रिया का एक नाम रख दिया है, मर जाना। मर जाना। जहां मर्म की जगह है वहां जाने के लिए जीवात्मा छटपटाती है। अब ये उस मर्म की जगह पर जाना नहीं चाहता पिंड, लेकिन हमें तो मर्म की जगह ही जाना है, हमारा देश है वो। तो हमें वहां जाने के लिए किसी ऐसे वाहन की आवश्यकता है जो हमें वहां तक पहुंचा सके। ये वाहन पुराना, खटारा, लाइटें इसमें नहीं, हॉर्न इसमें नहीं। अंधे वाहन को लेकर जाओगे तो कहीं लड़ नहीं जाओगे? हटाओ, इसको छोड़ो। किराया देना है, कहीं भी जाए किराया देना है, तो हम इस खटारा में बैठे जो रास्ता आधी रास्ते में ही छूट जाए। उसने छोड़ दिया। जब उसने छोड़ा, एक ने छोड़ा, और सब लोगों ने क्या विचार कर लिया? जितने साथ में थे, जीवात्मा ने छोड़ा, अंतःकरण ने कहा ये तो खास आदमी था, इसी के भरोसे तो हम ये यात्रा कर रहे थे। जब हमारे दल का मुखिया ही जा रहा है तो फिर हमारी कौन सुनेगा? जीवात्मा के पीछे अंतःकरण हो लिया, मन भी भागा, बुद्धि भी भागा, चित्त भी भागा, अहंकार भी भागा। अरे भैया, फिर हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? और तुम्ही से तो हम सरसब्ज थे, अब तुम छोड़कर जाने लगे तो फिर हमारा इस दुनिया में कौन है? आज अंतःकरण को याद आया कि तुम्हारे बिना हमारा दुनिया में कोई। और जब तक शरीर में जीवात्मा की सामर्थ्य रही तब तक इसने आधी बात उसकी नहीं सुनी, और उसी का नतीजा हुआ कि ये पीछे पीछे भागने लगा अंतःकरण। ये चारों भाई भागे पीछे पीछे, भैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। अब प्राणों ने विचार कर लिया ये सब जा रहे हैं तो हम तो दूषित हो जाएंगे। प्राणों की 10 प्रकार की हवा होती है। ये शरीर हवा के